राम राम दोस्तों, अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर लोशो ग्रिड में आपकी नंबर कुंडली में रिपीटिंग नंबर्स हैं तो इसका क्या प्रभाव रहता है। मतलब यदि आपकी पर्सनल लोशो ग्रिड में कोई अंक एक से ज्यादा बार मौजूद है, 2 बार, 3 बार या 4 बार आ रहा है, तो उस अंक की तरंगे लाइफ को कैसे प्रभावित करती है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। रिपीटिंग नंबर्स की वजह से यदि नुकसान हो रहा है तो उसकी रेमेडी किस तरह से करनी चाहिए, इसकी भी बात होगी। यहाँ पर जल्दी से लोशो ग्रिड को कैसे बनाते हैं इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, एक स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड होती है। लोशो ग्रिड जो है ये बनी हुई होती है 9 बॉक्सेज से। इन 9 बॉक्सेज में 1 से 9 तक नंबर लिखे हुए होते हैं। इसी को देखकर आपको अपनी जन्म तिथि का उपयोग करके पर्सनल लोशो ग्रिड को बना लेना होता है। कैसे बनाते हैं ये बहुत आसान होता है। इसमें आपको अपनी जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म के वर्ष के साथ मूलांक और भाग्यांक को निकालना होता है। एक उदाहरण से इसको जल्दी से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 31 मार्च 1982 को हुआ है, तो 31/3/1982 आपकी जन्म तिथि है। आपकी जो जन्म की तारीख है सिर्फ उससे मूलांक को निकाला जाता है। यहाँ पर जन्म की तारीख है 31, तो 3 जमा 1 करेंगे तो मूलांक आपका 4 आ गया। इसी को साइकिक नंबर भी कहते हैं। भाग्यांक को निकालने के लिए जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म के वर्ष, तीनों के जो अंक हैं उनको जोड़कर एकल संख्या बना लेंगे, सिंगल डिजिट में रेड्यूस कर लेंगे। तो 3 जमा 1, 3 जमा 1 जमा 9 जमा 8 जमा 2 करेंगे तो ये 27 आएगा। और फिर से 27 में 2 और 7 है तो इनको जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 आपका भाग्यांक हो गया। अब हमें 31/3/1982 यानी कि जन्म तिथि व मूलांक 4 और भाग्यांक 9, इन अंकों को इस्तेमाल करके अपनी पर्सनल लोशो ग्रिड को बना लेना है। इसका मतलब है कि 3 1 3 1 9 8 2 4 और 9 इन सभी अंकों को खाली लोशो ग्रिड के अंदर हम भर देंगे। कैसे भरेंगे? स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड में हर अंक का जो स्थान है उसी स्थान पर हम खाली लोशो ग्रिड में अपनी जन्म तिथि और भाग्यांक और मूलांक के अंक को भर देंगे। तो इस तरह हमारी पर्सनल लोशो ग्रिड तैयार हो जाएगी। हमारी जो पर्सनल लोशो ग्रिड है उसमें हम देखते हैं कि अंक 3, अंक 1 और अंक 9 ये 2 बार आ रहा है। 4, 8 और 2 अंक 1 बार आ रहे हैं तथा 5, 6 और 7 नहीं आ रहे हैं हमारी पर्सनल लोशो ग्रिड में। तो जो नंबर पर्सनल लोशो ग्रिड में मौजूद नहीं होता है उसे मिसिंग नंबर कहते हैं। मिसिंग नंबर का क्या अर्थ है? मिसिंग नंबर होने से हमारे जीवन में किस तरह का संघर्ष बढ़ता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिपीटिंग नंबर्स की। जैसे हमारी उदाहरण पर्सनल लोशो ग्रिड में 3, 1 और 9 नंबर 2 बार आ रहे हैं। इसी तरह आप जो अपनी लोशो ग्रिड बनाएंगे उसमें कोई अंक 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है। तो इन्हीं रिपीटिंग नंबर्स का क्या अर्थ होता है, इनसे क्या संकेत मिलते हैं और इनकी क्या रेमेडीज करनी चाहिए, अब इसकी बात करेंगे। स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड में हर बॉक्स में लिखे अंक का तत्व क्या होता है और उससे कौन सी दिशा जुड़ी हुई होती है, इसको जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पर अंक 9 लिखा है वो साउथ डायरेक्शन होती है, जहां पर अंक 1 लिखा है वहां पर उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ होती है। और जहां पर नंबर 3 है वो ईस्ट है, नंबर 7 वेस्ट है। इसी तरह नंबर 4 साउथ ईस्ट हो गया, नंबर 2 साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट होता है अंक 6 और नॉर्थ ईस्ट जो है वो अंक 8 से जुड़ी हुई होती है। नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 8 का पृथ्वी तत्व होता है। नंबर 3 और नंबर 4 का वुड एलिमेंट होता है, लकड़ी का तत्व। नंबर 6 और नंबर 7 का मेटल एलिमेंट होता है। नंबर 9 फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व। और नंबर 1 जल तत्व से संबंध रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 को रूल करते हैं राहु। आप कितनी दौलत संपत्ति बना पाएंगे, आपके अंदर आत्म नियंत्रण कैसा रहेगा, आपके जीवन की प्रोग्रेस कैसी होगी, ये सब जानकारी नंबर 4 देता है। नंबर 4 यदि आपकी पर्सनल लोशो ग्रिड में 1 बार उपस्थित है तो आप व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल एलिमेंट आपके अंदर ज्यादा है, काम की तहजीब है, आपको सिस्टम के साथ ऑर्डरली फॉर्म में काम करना आपको पसंद रहेगा। ज्यादा रिस्क लेने के चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे, स्थायी तो स्टेबिलिटी जीवन में रखना चाहेंगे। वही ये यदि नंबर 4 2 बार आ जाता है तो आपके वर्किंग स्टाइल में क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, अनुशासित व्यवहार ज्यादा हो जाएगा आपका। चेंज जो बदलाव है उसको आप पसंद करेंगे और कैलकुलेटेड रिस्क भी लेंगे। नंबर 4 यदि 3 बार आ जाता है तो हार्ड वर्किंग होंगे आप, फिजिकल हार्ड वर्क भी आपको करना पड़ेगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन की आपको तब समस्या हो सकती है, दूसरों को अपनी बात समझाने में मुश्किल होगी। नंबर 4 यदि आपकी पर्सनल लोशो ग्रिड में 4 बार आ जाता है या उससे ज्यादा बार आ जाता है तो बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत, फिजिकल जो लेबर जिसको कहते हैं, लेबर वर्क, वो आपको करना पड़ सकता है। आत्म नियंत्रण आपका कमजोर रहेगा, टारगेट पर फोकस करने में आपको बहुत परेशानी होगी, संघर्ष आपके जीवन में बढ़ जाएगा।
क्या उपाय करने चाहिए यदि नंबर 4 2 बार से ज्यादा मौजूद है आपकी पर्सनल लोशो ग्रिड में, तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज आपको जरूर करते रहना चाहिए। किसी स्पोर्ट्स से भी आप जुड़ सकते हैं। शनिवार को नारियल का, सरसों के तेल का, इनका आप दान कर सकते हैं। माँ दुर्गा की आप उपासना कीजिए। हर रोज 10 मिनट ओम दुम दुर्गाए नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। आपके घर की या ऑफिस की साउथ ईस्ट दिशा को आप साफ सुथरा रखें, वहां पर कबाड़ ना रखें। घर के टॉयलेट को भी आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। साउथ ईस्ट दिशा में आप लकड़ी का फर्नीचर या लकड़ी की कोई फैंसी आइटम भी रख सकते हैं। लोशो ग्रिड में नंबर 4 के बाद आता है नंबर 9। नंबर 9 मंगल इसको रूल करते हैं। आपके क्रोध, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि के बारे में यह जानकारी देता है। आपके अंदर मानवता की भावना कितनी है, इसके बारे में भी नंबर 9 बताता है। यदि नंबर 9 एक बार मौजूद है तो आप बुद्धिमान है, सेवा भाव भी रखते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे, उम्मीद को कभी नहीं छोड़ेंगे, रुआबदार व्यक्तित्व होगा आपका। नंबर 9 यदि 2 बार आता है तो बुद्धिमान तो आप होंगे, चतुर भी होंगे, लेकिन थोड़ा कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड हो जाएगा आपका। अपने आसपास वालों से हमेशा आगे निकलना चाहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड भी होगा। लोग आपकी बातों का बुरा भी मान सकते हैं, आलोचना का तत्व भी रहेगा आपके अंदर। नंबर 9 यदि 3 बार आ जाता है तो फिलैंथ्रोपिस्ट जो एलिमेंट है वो बढ़ जाएगा। आपके मन में उदारता का भाव बढ़ जाएगा, मददगार स्वभाव आपका हो जाएगा। लेकिन चीजें यदि आपके अनुसार ना हो तो गुस्सा भी आपको बहुत जल्दी आएगा। नंबर 9 यदि 4 बार आता है तो एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। बुद्धिमान तो आप तब भी होंगे, लेकिन जीवन में संतुलन नहीं बना पाएंगे। डेली रूटीन में ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपके अंदर रहेगी, जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब होंगे और आप अकेलापन महसूस करेंगे। नंबर 9 यदि आपकी पर्सनल लोशो ग्रिड में 2 से ज्यादा बार यदि मौजूद है तो फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। एनर्जी ड्रेन होना जरूरी है, स्पोर्ट्स से भी जुड़ सकते हैं, एनर्जी का संतुलन बना रहेगा। दक्षिण दिशा में मंगल के जो शत्रु ग्रह हैं उनका सामान ना रखें, खराब बिजली का सामान, लोहे का सामान, ये दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा में फायर पिक्चर, अग्नि की तस्वीर या जलती हुई कैंडल की तस्वीर या रेड पिक्चर आप लगा सकते हैं। मंगलवार को लाल वस्तु का, लाल फल का दान आपको करना चाहिए। मसूर की दाल, सेब, इनका दान आप कर सकते हैं। हनुमान जी की उपासना भी आपको बहुत अच्छी रहेगी। नंबर 2 की बात करें तो इसको चंद्रमा रूल करते हैं। आपके मन की खुशी, इमोशन, संवेदना, आपके रिश्ते, इनकी जानकारी नंबर 2 देता है। नंबर 2 यदि एक बार मौजूद है तो आप सेंसिटिव हैं, थोड़े मूडी भी हैं, पूर्वाभास की शक्ति भी आपकी अच्छी हो सकती है, दूसरों का ध्यान भी आप रखते हैं। नंबर 2 यदि आपकी पर्सनल लोशो ग्रिड में 2 बार है तो आप बुद्धिमान हैं, साथ ही में मानसिक संतुलन भी आपका अच्छा है, अच्छी इंट्यूटिव पावर वाले हैं आप, होने वाली घटनाओं का पहले एहसास आपको हो जाता है। नंबर 2 यदि 3 बार मौजूद है तो ज्यादा संवेदनशील होंगे आप, जल्दी जजमेंटल हो जाएंगे, इसलिए अपने तक ही सीमित रह जाएंगे, अकेलापन आप महसूस कर सकते हैं। नंबर 2 यदि 4 बार या इससे ज्यादा बार आता है तो इमोशन आपके चरम पर होंगे, धैर्य की, पेशेंस की आपके अंदर कमी होगी, जल्दी आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे आपको, अकेलेपन की समस्या तब भी रहेगी। नंबर 2 यदि 2 से ज्यादा बार पर्सनल लोशो ग्रिड में है तो सोमवार को आपको सफेद चीज का दान करना चाहिए। दूध, चीनी, चावल, इनका आप दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। शिव उपासना जरूर करें, शिवलिंग पर जल अर्पण करें। अपने घर की, ऑफिस की जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उसको साफ सुथरा रखें। वहां पर चंद्रमा के जो शत्रु ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि, इनकी चीजें ना रखें। इनसे संबंधित जो चीजें हैं, खराब इलेक्ट्रिक आइटम, लोहे का सामान, इनको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना है। साउथ वेस्ट में आपको फुल मून की, चंद्रमा की तस्वीर लगानी चाहिए। नंबर 3 की बात करें तो इसको रूल करते हैं बृहस्पति। आपके लक फैक्टर, विजडम, विवेक की जानकारी ये देता है। आपका जो विजन है, आगे बढ़ने का रास्ता है, उसके बारे में आप कितने क्लियर हैं, इसकी जानकारी देता है। तरक्की की चाहत आपके अंदर कितनी है, आपकी याददाश्त, मेमोरी पावर कैसी है, ये सब चीजें नंबर 3 से जुड़ी हुई होती हैं। नंबर 3 यदि पर्सनल लोशो ग्रिड में एक बार मौजूद है तो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रहेगा आपका, याददाश्त अच्छी होगी, आपकी जो संवाद शैली है वो भी प्रभावशाली होगी, वाणी में आपकी स्पष्टता होगी कि आप क्या कहना चाहते हैं। नंबर 3 यदि 2 बार मौजूद है तो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी आपके अंदर, वाणी आपकी ज्यादा प्रखर होगी, प्रभावशाली हो जाएगी, कहाँ, कब और क्या बोलना है ये आपको पता होगा। नंबर 3 यदि 3 बार मौजूद होता है तब ज्यादा कल्पनाशील हो जाएंगे आप, ख्याली पुलाव ज्यादा बनाएंगे, स्वभाव थोड़ा कंजर्वेटिव भी हो जाएगा आपका। नंबर 3 यदि पर्सनल लोशो ग्रिड में 4 बार या उससे ज्यादा बार आ जाता है तो आपका व्यवहार अनप्रैक्टिकल हो जाएगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा आपके अंदर, अहंकार होगा, आप चाहेंगे कि सब मेरे अनुसार ही चले, प्लान बनाएंगे जरूर लेकिन उस पर काम नहीं कर पाएंगे। यदि नंबर 3
2 से ज्यादा बार आपकी पर्सनल लोशो ग्रिड में मौजूद है तो बृहस्पतिवार को आपको पीली चीजों का दान करना चाहिए। केला, पपीता, हल्दी, इनका दान आप कर सकते हैं। किसी निर्धन की ज्ञान प्राप्ति में, शिक्षा प्राप्ति में मदद करना आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। अपनों से बड़ों को, टीचर्स को आपको गिफ्ट देना चाहिए। पूर्व दिशा को आपको साफ सुथरा रखना चाहिए, वहां पर आप लकड़ी का फर्नीचर या लकड़ी की कोई फैंसी आइटम रख सकते हैं। पूर्व दिशा में टॉयलेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बृहस्पति का जो मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इसका भी हर रोज आप 10-15 मिनट जप कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। आपके मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी ये देता है। इमोशनल स्टेबिलिटी आपके अंदर कैसी है, जीवन में संतुलन कैसा है, आपके निजी जीवन और व्यावसायिक जीवन में कैसे संतुलन आपने रखा हुआ है, इसकी जानकारी नंबर 5 देता है। व्यापारिक गुणों कैसे हैं आपके अंदर, वो भी ये बताता है। नंबर 5 यदि पर्सनल लोशो ग्रिड में एक बार आता है तो आपकी विचारधारा स्वतंत्र टाइप की होगी, हसमुख स्वभाव होगा आपका, दूसरों का ध्यान भी रखेंगे, मानसिक संतुलन भी अच्छा होगा, निर्णय आप सोच समझ कर लेंगे। वहीं नंबर 5 यदि 2 बार आता है तो बुध के बेहतरीन गुण होंगे आपके अंदर। प्लानिंग बनाने के बाद उस पर आप काम भी करेंगे, शारीरिक श्रम से भी आप नहीं घबराएंगे, फिजिकल लेबर भी करेंगे, रिस्क लेने से भी आप तब नहीं घबराएंगे, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटेड होगा। 3 बार यदि नंबर 5 आता है तो आप साहसी हैं, रिस्क टेकर भी हैं, लेकिन बहुत बार बिना सोचे समझे भी आप रिस्क ले लेंगे, बोलेंगे ज्यादा और काम कम करेंगे। नंबर 5 यदि 4 बार या उससे ज्यादा बार आ जाता है तब आपको संतुलित जीवन बनाने में परेशानी होगी, जीवन में संतुलन नहीं बनेगा, जल्दबाजी करेंगे आप बोलने में भी और निर्णय लेने में भी, हर चीज में प्रॉफिट और लॉस ढूंढेंगे, मनी माइंडेड आपका स्वभाव होगा, अति उत्साह की वजह से आप नुकसान भी उठाएंगे। यदि आपकी पर्सनल लोशो ग्रिड में नंबर 5 2 बार से ज्यादा बार आ रहा है तो आपको उपाय करने चाहिए। घर के मध्य स्थान में अग्नि यानी कि इलेक्ट्रिक आइटम, किचन, ये सब नहीं होना चाहिए। आप घर के भ्रम स्थान में, मध्य स्थान में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, मनी प्लांट का पौधा भी लगा सकते हैं। बुधवार को गाय की सेवा करें, उसे हरा चारा जरूर डालें। भगवान श्री गणेश की उपासना आपको करनी चाहिए, उन्हें दुर्वा अर्पण करें। गणेश अथर्व शीष का पाठ भी आप कर सकते हैं। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 को रूल करते हैं केतु। जीवन में आपको मिलने वाली निराशा, डिटैचमेंट, अनसेटिस्फिकेशन, मनी लॉसेज, इसकी जानकारी नंबर 7 देता है। और इन सब घटनाओं से आप किस तरह से सीखते हैं ये भी नंबर 7 बताता है। आपका जो आध्यात्मिक झुकाव है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, वो कितना रहेगा, कैसा रहेगा, आपकी इंट्यूशन जो है, आपकी पूर्वाभास की शक्ति वो कैसी है, इसको भी नंबर 7 बताता है। नंबर 7 यदि पर्सनल लोशो ग्रिड में एक बार है तो आपके जो अनुभव हैं, हार्ड लेसन हैं, कड़वे अनुभव, उससे आप सीखेंगे। रिश्ते या कैरियर या हेल्थ, इनके अंदर आपको कड़वे अनुभव होंगे, बिटर एक्सपीरियंसेस होंगे, उसके बाद ही आप कामयाबी की राह पर चलेंगे। अध्यात्म में झुकाव भी होगा आपके अंदर, लेकिन वो भी हार्ड लेसन लेने के बाद ही आएगा। नंबर 7 यदि 2 बार मौजूद है तो रिश्ते को लेकर, कैरियर को लेकर या हेल्थ को लेकर किसी न किसी एक क्षेत्र में आपकी समस्या चलती रहेगी। इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी हो सकती है, उसको आपको इंप्रूव करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। अध्यात्म में झुकाव ज्यादा रहेगा। असफलता जो आपको मिलेगी, हार्ड लेसन्स मिलेंगे, उनसे आप जल्दी सीख जाएंगे। नंबर 7 यदि 3 बार मौजूद होता है तो लंबी निराशा आपको झेलने को मिल सकती है, किसी रिश्ते को लेकर या कैरियर को लेकर। टफ टाइम जो होगा, हार्ड लेसन जो होंगे, उनसे अच्छी बातें सीखने में भी आपको बहुत वक्त लगेगा। चारित्रिक दोष भी आपके अंदर हो सकता है, चरित्र के आप कमजोर हो सकते हैं। नंबर 7 यदि 4 बार या उससे ज्यादा बार आ जाता है तो रिश्ते, स्वास्थ्य या कैरियर को लेकर ज्यादातर जीवन के क्षेत्रों में आपको तनाव रहेगा, एंजाइटी रहेगी, आपको स्लीप डिस्टरबेंस हो सकती है, डिप्रेसिव टेंडेंसीज भी देखी जाती है। पर्सनल लोशो ग्रिड में नंबर 7 यदि 2 बार से ज्यादा बार आ रहा है तो जो बुद्धि के देवता हैं भगवान श्री गणेश की उपासना आपको करनी चाहिए। देखिए 7 को रूल करते हैं केतु, जो बिना बुद्धि के ग्रह हैं, हेडलेस प्लेनेट है, तो मेटरलिज्म का जो मामला होता है वहां पर बहुत कमजोरी मिलती है। बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश को आप लड्डू का भोग लगाएं और गणेश अथर्वशीष का पाठ आपको करना चाहिए। कुत्तों की सेवा आप जरूर करें। मेडिटेशन करना नंबर 7 के लिए सबसे बड़ी रेमेडी होती है। किसी साधु या सन्यासी को मल्टी कलर का कपड़ा, कंबल वगैरह आपको दान करना चाहिए। अपने घर की या ऑफिस की पश्चिम दिशा को व्यवस्थित रखें। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 को रूल करते हैं शनि देव। जीवन का जो आर्थिक स्थायित्व है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेहनत करने की अक्षमता, चुनौतियां आपको कितनी मिलेंगी, ये सब नंबर 8 से जुड़ी हुई ऊर्जा होती है। प्रोस्पेरिटी आप कैसे पाएंगे, ये भी नंबर 8 बताता है। नंबर 8 यदि पर्सनल लोशो ग्रिड में एक बार है तो मेहनती होंगे आप, चैलेंजेस, चुनौतियां आपको मिलेंगी, लेकिन विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, दिमाग चलेगा,
मानसिक शांति, मन का सुकून थोड़ा कम रहेगा। नंबर 8 वहीं पर यदि 2 बार आ जाता है आपकी पर्सनल ओशो ग्रिड में, तो आपके स्वभाव में जिद रहेगी सफलता पाने की, लेकिन अपने भले के लिए, सक्सेस के लिए आप दूसरों को धोखा नहीं देंगे, बातें नहीं करेंगे, कर्म करने पर आपका विश्वास होगा। नंबर 8 यदि 3 बार आ जाता है तो ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो जाएंगे आप, भौतिक सुख साधनों का आपके अंदर एक लालच रहेगा। सक्सेस आपको थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन जो और चाहिए वाला एटीट्यूड है ये आपके अंदर ज्यादा होगा। नंबर 8 यदि 4 बार या उससे ज्यादा बार आता है, तब आप तेजी से तरक्की करने के चक्कर में रहेंगे और इसीलिए आपके अंदर एक अजीब सी अड़बड़ाहट रहेगी, बेचैनी रहेगी, जिससे बहुत बार आपके जो महत्वपूर्ण निर्णय, इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो गलत हो जाएंगे। स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, रेस्टलेसनेस भी आपको हो सकती है। नंबर 8 यदि 2 बार से ज्यादा बार आ रहा है, तो आप जितना ईमानदार रह सकें, कोशिश करें कि पूरी तरह से आप ईमानदार रहें। समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, अनप्रिविलेज्ड पीपल, उनकी सामर्थ्य अनुसार मदद करें। हर शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल, लोहे के बर्तन, इनका आप दान कर सकते हैं। डार्क ब्लैक कलर को रेगुलर यूज कम करें। शनिवार के दिन संध्या के बाद शनि मंत्र का आप जप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शने नमः। साथ ही में हनुमान जी की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करना आपको चमत्कारी फल देगा। नंबर 8 के बाद लोशो ग्रिड में अगला नंबर आता है नंबर 1। नंबर 1 को रूल करते हैं घरों के राजा सूर्य। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, अपने आप को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस लेवल है आपके अंदर, ये सब चीजें नंबर 1 से जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए कैरियर के मामले में, रोजगार के मामले में नंबर 1 अंक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1 अंक यदि एक बार आता है आपकी पर्सनल लोशो ग्रिड में, तो कम्युनिकेशन आपका ठीक ठाक होता है, लेकिन अपनी बात पूरी तरह से आप नहीं समझा पाते। सही समय पर कितना बोलना है ये आपको पता नहीं चलता है। बहुत बार अंतर्मुखी भी हो जाते हैं आप, जिससे कैरियर में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। नंबर 1 यदि 2 बार आ जाता है, तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, आपके विचार भी अच्छे होते हैं, साथ में आपकी अभिव्यक्ति, अपने आप को एक्सप्रेस करना जबरदस्त होता है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत मजबूत होता है। सामने वाले को आप अपनी बात समझा देते हैं और सामने वाला लोग आपकी बात सुनना भी पसंद करते हैं। रोजगार और कैरियर के मामले में, नौकरी के मामले में आपको एडवांटेज रहता है। नंबर 1 यदि 3 बार आ जाता है, तो आप बहुत बातूनी हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बातें करने से जो काम की बात होती है उसकी वैल्यू नहीं रहती। कैरियर, नौकरी में संघर्ष बढ़ जाता है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मजबूत नहीं होता। नंबर 1 यदि 4 बार आ जाता है, तो अभिव्यक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। दूसरों की मदद पर आप निर्भर हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट जो एटीट्यूड है वो कमजोर रहेगा और मदद भी आपको ढंग से नहीं मिल पाएगी। आप अपनी बात को दूसरों को नहीं समझा पाएंगे। आपके काम में, रोजगार में बार बार बदलाव हो सकता है। दिमाग बहुत चलेगा आपका, लेकिन प्रॉपर एक्शन आप नहीं ले पाएंगे। यदि नंबर 1 2 बार से ज्यादा बार आ रहा है आपकी पर्सनल लोशो ग्रिड में, तो रविवार को अनाज का और गुड़ का दान आपको करना चाहिए। गौशाला में दान करना बहुत अच्छा फल देगा आपको। हर तरह का जो गहरा डार्क कलर होता है उसको आपको कम यूज करना चाहिए। गायत्री मंत्र से आपको जुड़ना चाहिए। हर रोज सुबह 15 मिनट जप करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। नॉर्थ डायरेक्शन में जो खराब इलेक्ट्रिक आइटम है, लोहे की भारी मशीनरी है, इन सब चीजों को ना रखें। नॉर्थ में आप एक छोटा सा वाटर फाउंटेन रख सकते हैं। अब बात करते हैं लोशो ग्रिड के अंतिम नंबर 6 की। नंबर 6 को रूल करते हैं शुक्र। आप दूसरों की कितनी मदद करते हैं, पार्टनरशिप में आप कैसे हैं, ये नंबर 6 बताता है। प्यार, विवाह, रिश्ते, वैभव, लग्जरी, इन सब का भी संबंध नंबर 6 से होता है। नंबर 6 यदि पर्सनल लोशो ग्रिड में एक बार आता है, तो रिश्तों से, परिवार से आपको लगाव होगा। जितनी लग्जरी चाहेंगे उसमें से कुछ मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। पार्टनर अच्छे साबित होते हैं, आप बहुत अच्छे एडवाइजर भी होते हैं, सलाह बहुत अच्छी देते हैं। नंबर 6 यदि 2 बार आता है, तो सौंदर्य, क्रिएटिविटी, ये सब आपको बहुत पसंद होगी। महंगी ब्रांडेड चीजें आप पसंद करेंगे और वो आपको मिलेंगी भी। परिवार वालों का आप बहुत ध्यान रखेंगे, लेकिन थोड़ा डोमिनेट भी करेंगे। यदि नंबर 6 3 बार आ जाता है, तो रिश्तों व सुख सुविधा के साधनों को लेकर असुरक्षा की भावना आपके अंदर रहेगी। बिना वजह के आप चिंता करेंगे, क्रोध भी आपको ज्यादा आएगा, पैसा आएगा भी और खर्च भी हो जाएगा, तनावग्रस्त रहेंगे आप। नंबर 6 यदि 4 बार या उससे ज्यादा बार आता है, तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे आप। हर बात की आलोचना करेंगे, अज्ञात भय रहेगा आपके अंदर भविष्य को लेकर। भावनात्मक रूप से आप कमजोर होंगे, चारित्रिक पतन भी आपका हो सकता है। यदि नंबर 6 2 बार से ज्यादा बार आ रहा है, तो आपको हर शुक्रवार को सफेद चीजों का, सफेद मिठाई, चीनी, इसका दान करना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फूलों के पौधे लगाएं, उसे साफ सुथरा रखें। कपड़े भी आप साफ सुथरे पहने, भड़कीले रंग के कपड़े पहनने से बचें। हल्का परफ्यूम यूज करें। आपका जो राइट हैंड थंब है
वर्किंग हैंड का जो अंगूठा है उसमें आप एक चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आपको उपासना करनी चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करें, उन्हें सफेद फूल अर्पण करें। तो दोस्तों आज हमने बात की कि लोशो ग्रिड में रिपीटिंग नंबर्स क्या कहते हैं, क्या उपाय करना चाहिए। लोशो ग्रिड में यदि कोई भी नंबर एक बार मौजूद होता है तो ये आपको ठीक ठाक परिणाम देता है। वहीं यदि लोशो ग्रिड में कोई भी नंबर दो बार मौजूद है तो ये आपको बेहतरीन परिणाम देगा। दो बार से ज्यादा बार यदि कोई नंबर मौजूद होता है तो उसकी नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, तब आपको उपाय जरूर करने चाहिए। राम राम।